गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये पाचन तंत्र का क्लास नंबर 2 है। आइए इसमें देखते हैं छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। छोटी आंत क्या है? पाचन तंत्र का ये महत्वपूर्ण अंग माना जाता है इसको, जो आमाशय के जठराग्नि भाग से शुरू होकर बड़ी आंत में पूर्ण होती है। कहाँ से शुरू होती है? आमाशय के जठराग्नि से, और बड़ी आंत में जाकर के ये पूर्ण हो जाती है। मानव में इसकी औसत लंबाई 7 मीटर है। मानव में इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई मानव में 7 मीटर होती है तथा आहार नाल के इस अंग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण होता है। छोटी आंत से भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन छोटी आंत ही करता है और अवशोषण भी कर लेता है। छोटी आंत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रहणी। आमाशय से जुड़ा हुआ यह छोटी आंत का पहला तथा सबसे छोटा भाग है। ग्रहणी क्या? आमाशय जो जुड़ा हुआ यह सबसे पहला और सबसे छोटा भाग होता है, जो भोजन के रासायनिक जिसे एंजाइमों द्वारा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बी क्या है? अग्रछुद्रांत। यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है। छोटी आंत का क्या है? मध्य भाग है। यह ग्रहणी से पाचित आहार रस का अवशोषण करती है। ग्रहणी से जो पाचित रस होता है उसको यह अवशोषित कर लेता है। मुख्यतः अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाओं, जिन्हें आंत्र कोशिका कहा जाता है, के द्वारा संपादित किया जाता है। नेक्स्ट है स का क्षुद्रांत। यह छोटी आंत का अंतिम भाग है। छोटी आंत का क्या है? क्षुद्रांत अंतिम भाग है, जो बड़ी आंत में खुलता है। ये छोटी आंत से जाकर के बड़ी आंत में खुलता है। यह भाग उन पोषक तत्वों व विटामिनों का अवशोषण करता है जो अग्र क्षुद्रांत में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। क्या नहीं हो पाते हैं? अग्र क्षुद्रांत में अवशोषित नहीं हो पाते हैं, उनको क्षुद्रांत अवशोषित कर लेता है। ग्रहणी को छोड़कर शेष छोटी आंत के भीतर सतह पर असंख्य छोटे छोटे अंगुली के आकार के उभार होते हैं। इनको रसांकुर कहते हैं। प्रत्येक रसांकुर की बनावट बचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए अत्यधिक विशिष्ट संरचना वाली होती है। ठीक। 6 है बड़ी आंत। क्षुद्रांत आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है। क्षुद्रांत किससे? बड़ी आंत से जुड़ा होता है। यह कुछ विशेष जीवाणु, यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु छोटी आंत से शेष बचे अपाचित भोजन को किण्वन क्रिया यानी रिफॉर्मेशन द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपचित भोजन को मलद्वार से उत्सर्जित कर देता है। बड़ी आंत क्या है? जल और खनिज को अवशोषित कर, और जो पदार्थ पचते नहीं हैं उनको मलद्वार के माध्यम से बाहर कर देता है। मनुष्यों में बड़ी आंत को 3 भागों में व्यक्त किया है। बड़ी आंत को कितने भागों में? 3 भागों में। ये देखिए आपकी ये वाली जो है बड़ी आंत है, यहाँ फिगर दिखाया गया बड़ी आंत है ये, और जो बीच वाली है सब छोटी छोटी आंत हैं। अंधांत्र अथवा अंधनाल, यह भाग क्षुद्रांत से जुड़ा होता है। यहाँ क्षुद्रांत से आने वाले पाचित आहार रस का अवशोषण होता है तथा शेष बचे अपशिष्ट को आगे बृहदांत में पहुंचा दिया जाता है। अंधनाल के प्रथम भाग, जो क्षुद्रांत से जुड़ा होता है, से थोड़ा नीचे भीतर की ओर 4 से 5 इंच लंबी नली के आकार का अंग निकला रहता है। इसे कृमि रूप परिशेषिका, उसको हम क्या बोलते हैं? कृमि रूप परिशेषिका कहा जाता है। बृहदांत कोलन, आहार नाल में बड़ी आंत का अंधांत के आगे वाला भाग बृहदांत कहलाता है। अंधांत्र के आगे क्या जो भाग होता है उसे हम बृहदांत कहते हैं। यह उल्टे यू आकार
के होती है। बृहदान्त्र यानी कोलन किस आकार की होती है? यू आकार की होती है। यह 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। बृहदान्त्र को हम 4 भागों में विभक्त किया। कितने भागों में? 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है आरोही बृहदान्त्र, यह करीब 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। दूसरा है आपका अनुप्रस्थ बृहदान्त्र, यह करीब 50 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। तीसरा है अवरोधी बृहदान्त्र, यह करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। और सिग्माकार बृहदान्त्र, यह करीब 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। मलाशय, मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है। आहार नाल का अंतिम भाग क्या है? मलाशय है। यह करीब 20 से 25 मीटर लंबी होती है। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गुदा नाल कहा जाता है। गुदा नाल मल द्वार के रास्ते बाहर निकलता है। मल द्वार पर आहार नाल समाप्त होती है। गुदा नाल में 2 संवरणीय बही और अंतः संवरणीय पाई जाती है। पाचित आहार रस के अवशोषण के पश्चात शेष रहे अवशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को संवरणीय पेशीय नियंत्रण करते हैं। जो बाहर निकलता है उसको हम संवेशी पेशीय नियंत्रण बोलते हैं। ये आपका गुदानाल का काट है, जिसमें हम ये ऊपरी वाले भाग को हम सिरोसा बोलते हैं, और भीतरी जो भाग है ये वाइट का, इसको हम भीतरी वर्तुक बोलते हैं। ये जो अंदर है, ऊपर से ये जो ग्रीन जो ये वाला भाग है, ये आपको, इसको हम बाहरी अनुदैर्ध्य बोलते हैं, और अंदर वाले को आंतरिक अनुदैर्ध्य बोलते हैं। ल्यूमेनस, ल्यूमिनस ये वाली भाग है जो वाइट की, ये ल्यूमिनस हो गई आपकी। और म्यूकोसा, म्यूकोसा इस वाले भाग को हम म्यूकोसा बोलते हैं। इस तरह से जो है गुदे का भाग दिखाया गया है। पाचन ग्रंथियां, मनुष्यों में आहार नाल के अंगों में उपस्थित ग्रंथियों के अलावा 3 प्रमुख पाचन ग्रंथियां होती हैं, जो एक लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती हैं। लार ग्रंथि क्या है? यह ग्रंथि मुख से लार उत्पन्न करती है। लार ग्रंथि कहाँ से? मुख से उत्पन्न करती है। लार एक सीरमी तरल तथा एक चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। किसका? श्लेष्मा, चिपचिपा श्लेष्मा का मिश्रण होता है। सरल भाग भोजन को गीला करता है तथा श्लेष्मा लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करता है। लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख से पाचन करना शुरू और भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना तथा दांतों, मुख, ग्रहिका व जीभ की सफाई करता है। लार ग्रंथि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है कर्णपूर्वी ग्रंथि, यह है कर्णपूर्वी ग्रंथि। दूसरा, यह कर्णपूर्वी ग्रंथि यह सीरमी तरल का श्रावण करती है। इसका ये सीरमी तरल का श्रावण करती है तथा गालों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गालों में पाई जाती है। और अंधोजंब या अवचिम्बुकीय लार ग्रंथि, यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे तरल तथा श्लेष्मा दोनों का स्राव होता है। और अधोजिह्वा भाग, यह जिह्वा के नीचे पाई जाती है तथा श्लेष्मा श्रावण करती है। पैनक्रियाज या अग्नाशय, यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी हार्मोन जिसे इंसुलिन व ग्लूकेगोन तथा बहिस्रावण अग्नाशयी रस का श्रावण करती है। यह ग्रंथि यकृत, ग्रसनी तथा तिल्ली से घिरी होती है। किससे घिरी होती है? यकृत, ग्रसनी और तिल्ली से घिरी। यह 6 से 8 इंच लंबी यू आकार की होती है। अग्नाशय किस आकार की होती है? यू आकार की। इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित एंजाइम आंतों में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करती है। अग्नाशय किसको पचाने में मदद करती है? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को। इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं।
रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन मिल करके रक्त शर्करा को नियंत्रित कर देते हैं। ये रहा आपका अग्नाशय। अग्नाशय का यह फिगर है, ये अग्नाशय आपका। ये पित्तरस है ग्रीन वाला। यहाँ पे है अब यकृत। यकृत का ये पूरा लीवर का फिगर है। यहाँ पे देखिए, यह मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण पाचन ग्रंथि है। यह क्या है? सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। यह मध्यपट के निचले स्थिर लगभग त्रिकोणाकार अंग है। इसका भार 1.5 किलोग्राम होता है। कितना? 1.5 किलोग्राम होता है। यह आमाशय के दाहिनी ओर स्थित होती है। कहाँ पे होती है? आमाशय के दाहिनी ओर स्थित होती है। इसका रंग लाली लिए हुए भूरा होता है। इसका अधिकतम वजनी दाईं ओर होता है। सामने से देखने पर यकृत 2 भागों दाईं और बाईं पसलियों में विभाजित नजर आती है। अग्र सतह से तल की तरफ देखने पर 2 अतिरिक्त पसलियां दिखाई देती हैं। यकृत करीब 1 लाख छोटी षटकोणीय संरचना और कार्यात्मक इकाइयों, जिन्हें यकृत पालिकाएं कहा जाता है, से निर्मित होती हैं। यह ग्रंथि पित्त का निर्माण करती हैं। यहाँ से पित्त यकृत वाहिनी उपयंत्र तथा पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय में चला जाता है। पित्ताशय यकृत के अवतल में स्थित। पित्ताशय कहाँ है? यकृत के अवतल में स्थित होती है। पित्ताशय पित्त का भंडार या संचय करता है। पित्ताशय जो पित्त का भंडार या संचय करता है। यहाँ से पित्ताशयों नलिका द्वारा पित्त ग्रसनी से चली जाती है, पित्त ग्रसनी में चली जाती है। ये आपका पित्ताशय है। ये पित्ताशय वाहिनियाँ। मूल पित्त वाहिनी ये है, मूल पित्त वाहिनी। और ये यकृत वाहिनी हो गई जो हार्ट में जाती है, यानी नलिका। ये ग्रहणी, ये जो आपकी है टोटल ग्रहणी इस तरह से। और ये अग्नाशय वाहिनियाँ, ये जो है इस वाले अग्नाशय के बीच में जो है इसको हम अग्नाशय वाहिनियाँ बोलते हैं। और ये जो भाग है इसको हम अग्नाशय बोलते हैं। नेक्स्ट है भोजन का पाचन। भोजन के पाचन की क्रिया कई यांत्रिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। आहार नाल के भोजन विभिन्न अंगों एवं ग्रंथियों से स्रावित एंजाइम भोजन के पाचक तत्वों का जल अपघटन कर सरलीकृत करते हैं। ये एंजाइम सामान्यतः हाइड्रोसेलेज वर्ग के हैं। पाचन में कार्य करने वाले प्रमुख एंजाइम निम्न प्रकार हैं। पहला कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट पाचक। इसमें एमिलेज, माल्टोज और सुक्रोज आदि आते हैं। प्रोटीन पाचक में क्या है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन ये आदि आते हैं। इस तरह से आज का भी पाचन तंत्र का पूरा फुल लेक्चर समाप्त हुआ। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।